गलियारों से, जब जब जुल्म करेगा सरकारे गलियारों से, टप्पा टप्पा खून टूटेगा। मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी बंद करो, मोदी बंद करो, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से, टप्पा टप्पा खून टूटेगा, इंकलाब के नारों से, टप्पा टप्पा खून टूटेगा। एक साजिश के तहत हमारे नेता के ऊपर एफआईआर की जाती है और सम्मन कराया जाता है और सम्मन के बाद आनन फानन में फैसला सुनाया जाता है और फैसला में हमारे नेता को मानहानि के मामूली केस में 2 साल की सजा सुनाई जाती है। उनकी लोकसभा की सदस्यता को निरस्त की जाती है और जब हम उच्च न्यायालय जाते हैं तो उच्च न्यायालय में भी एक प्रभावित करके उस फैसला पर मुहर लगाया जाता है। हमें न्याय व्यवस्था पर में कुछ कहना नहीं है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे न्यायालय हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जो तमाम संवैधानिक संस्था है जिन्हें स्वयं सत्ता प्राप्त है, उन संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है और अपने इशारों पे विरोधी दल के नेताओं को नचाने का षड्यंत्र की जा रही है। आज जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने अपने ही विधायकों के द्वारा, गुरनेश मोदी के द्वारा, अमित शाह और मोदी ने षड्यंत्र करके गुजरात के सूरत कोर्ट में राहुल गांधी जी के ऊपर मानहानि का केस दर्ज कराया, अपने आप में इस बात की पुख्ता प्रमाण है कि ये साजिश था राहुल गांधी को फंसाने का एक षड्यंत्र था, क्योंकि ये घटना कर्नाटक की थी जबकि केस गुजरात में करवाया गया, अपने विधायकों से किया गया, किसी मोदी से नहीं किया गया। राहुल जी ने मोदी के नाम पे नहीं बल्कि उन चंद चोरों के नाम पे कहा था कि इन चंद चोरों के नाम ही मोदी क्यों है, चाहे वो जो भी मोदी हो, वो चंद चोरों के नाम मोदी क्यों है, इस बात पे उन्होंने सवाल उठाया था। लेकिन इन सरकारों ने अपने विधायकों से पेश करवा करके उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था जिस प्रकार से राहुल गांधी जी संसद के भीतर और बाहर अपने जोश जज्बा और जुनून के साथ, क्रांति के साथ, पूरे होश और निर्भीकता के साथ देश की आवाज उठा रहे थे, संसद की आवाज उठा रहे थे। जिस प्रकार से अडानी के खिलाफ जो घोटाला था उसको संसद में सरकार और अडानी के जो गठजोड़ है उसको खुलासा कर रहे थे। उस बात को दबाने के लिए एक केस करके उनको 23 तारीख को राहुल गांधी जी को सूरत की कोर्ट में सजा दिलवाई जाती है। क्या एक क्रोनोलॉजी देखिए, 23 तारीख को उन पे केस किया जाता है, सजा मिलती है। 24 तारीख को एक दिन मात्र बाद संसद से उनको सदस्यता समाप्त किया जाता है। 25 तारीख को जब वो माफी नहीं मांगते हैं तो 27 तारीख को उनको घर खाली करने के लिए कहा जाता है। क्या इस लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार एक विपक्ष
विपक्षी की नेता के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर सकती है? क्या यह देश की जनता सहेगी? अब ये देश की जनता के ऊपर है कि ये जो तानाशाही, ये जो हिटलरवादी, ये जो नाजीवादी सरकार है, जो इनकी जो ये प्रवृत्ति है, जो भय भूख और भ्रष्टाचार जिसमें व्याप्त है, उन बातों से ध्यान भटकाने के लिए, रोजगार से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, किसानों की समस्या से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने राहुल गांधी पे ईडी हो, सीबीआई हो या जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करती है। ये लोकतंत्र पे करारा चोट है और लोकतंत्र पे जब करारा चोट है तो लोकतंत्र का मालिक जनता जनार्दन होता है। आने वाले समय में चुनाव में 24 में इन लोकतंत्र के मालिक जो जनता है मोदी सरकार को सबक सिखा देगी। हम कहना चाहते हैं यूं हवा की झोंकों को रोका नहीं करते, धूप से समुद्र सुखा नहीं करते, मत कर मोदी जी अपने बुलंदियों पे इतना गरूर, क्योंकि हमने उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखा है, क्योंकि हमने उगते हुए सूरज को भी डूबते हुए देखा है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर्व नहीं तो डूब मरे।